हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ग में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। वो है थर्ड नंबर की, जो पिछली वीडियो रही है इससे रिलेटेड इसके रूल को हमने रिवाइज किया और अब उससे संबंधित ये एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज नंबर थर्ड है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इसे क्या करने हैं। पहले तो यहाँ पे कुछ एक दो एग्जाम्पल जो ऑलरेडी सॉल्व करके दिए गए हैं, उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो आने वाला क्वेश्चन है वो किस तरह से है और उसे कैसे सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं कि जो सॉल्व किया गया क्वेश्चन है वो क्या है। लिखा है डक्स आर रनिंग ऑन द रोड। डक्स आर रनिंग, कुत्ते दौड़ रहे हैं ऑन द रोड, कहाँ? रोड पर। इंट्रांजिटिव वर्ब आर रनिंग, आर रनिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप कहें कि इसके आगे तो ये दिया गया है ऑन द रोड, फिर ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? तो ये ऑब्जेक्ट है जरूरी। तो ये रोड जो है ये प्रीपोजिशन वो ऑन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस क्रिया का ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये कहलाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर इसकी बात की जाएगी तो ये आएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में। और हमने जो पढ़ा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो हमने कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा कि जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वैसी क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। नहीं। सी हैज कुक्ड फूड। अब देखिए यहाँ कुक्ड फूड, जैसे हमने वहां पे देखा था, हमें क्रिया, जो भी क्रिया होगी उस क्रिया से पूर्व क्या से या फिर किसको से प्रश्न करेंगे। हम क्या करेंगे? क्या या किसको से, यहाँ प्लस करता हूं, प्रश्न करूंगा। उत्तर में अगर कुछ प्राप्त हुआ तो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। वो क्रिया कैसी कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। अगर नहीं प्राप्त हुआ तो वो क्रिया कहलाएगी अकर्मक। सकर्मक बराबर ट्रांजिटिव, अकर्मक बराबर इंट्रांजिटिव। तो देखिए, सी हैज कुक्ड फूड। फूड मतलब पकाना। क्या पकाती है? वह क्या पकाती है? उत्तर मिल गया हमें, भोजन। तो ऐसी क्रिया जो कुक्ड है ये कैसे कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। हैज कुक्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट फूड है। अगला एग्जांपल उसका दिया गया है, He gave me a book. उसने मुझे एक किताब दिया। गेव यहाँ क्रिया है, ये प्रश्न करेंगे क्या दिया? किताब दिया। किसे दिया या किसको दिया? तो मुझे दिया। अर्थात ये गेव जो है कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमने देखा जो ऑलरेडी सॉल्व किए गए एग्जाम्पल थे उनसे हमें यही पता चल रहा है कि जो आने वाले हमारे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें या तो ट्रांजिटिव पता करना है या फिर इंट्रांजिटिव। बहरहाल जो भी होगा उसे हम देखते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के पश्चात हमें समझ में आ जाएगा कि हमें करने क्या है। देखिए लिखा है रीड द एबव एग्जाम्पल। एबव जो ऊपर दिए गए एग्जाम्पल थे उन्हें पढ़े। कैसे? केयरफुली, सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक पढ़िए। एग्जाम्पल्स, उदाहरण को एबव मतलब ऊपर, रीड मतलब पढ़िए, एंड मतलब और, पिक आउट निकालिए या खोजिए, तलाशिए ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रियाएं इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऊपर के पढ़ने हैं और नीचे के एग्जाम्पल से, फॉलोइंग मतलब नीचे, सेंटेंस में से हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव तलाश करना है। आल्सो राइट, आल्सो मतलब भी होता है, और राइट मतलब लिखिए या लिखना। ऑब्जेक्ट मतलब कर, आप मतलब का, कि में से कोई एक जो भी सेंस बैठ जाए।
ईच मतलब प्रत्येक, ट्रांजिटिव वर्ब अगेंस्ट इट। तो आल्सो राइट, और लिखिए भी, द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ट्रांजिटिव वर्ब, प्रत्येक ट्रांजिटिव वर्ब को लिखिए अगेंस्ट इट, इसके सामने। तो ये एग्जांपल रही, जो इंस्ट्रक्शन रहे, उस बेस पे हमें इस क्वेश्चन को हल करनी है। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, बॉयज गो टू स्कूल। बॉयज गो टू स्कूल, देखिए गो टू स्कूल। अब बॉयज गो टू स्कूल, देखिए इसके तुरंत पश्चात इस वर्ग के एक, आप इस चीज को ऐसे नोट में लिख लीजिए सॉल्व करने के लिए। अगर जो वर्ब दी हो, कोई भी वर्ब हो, उस वर्ब के पश्चात अगर प्रीपोजिशन आ जाता है, क्या प्रीपोजिशन आ जाता है, तो ऐसी क्रिया 100% इंट्रांजिटिव वर्ब हो। क्या इंट्रांजिटिव आकर्मक क्रिया हो, तो ये क्रिया इंट्रांजिटिव है। ये ऑब्जेक्ट जो स्कूल है, ये ऑब्जेक्ट है किंतु किसका, इस प्रीपोजिशन टू का है। तो ये जो यहाँ पे गो लिखा है वो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया है। क्योंकि अगर देखिए प्रश्न करेंगे आप, क्या क्या जाता है, बच्चा क्या जाता है, बच्चा किसको जाता है, नहीं मिला। हमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हालांकि हम बता चुके हैं क्या और किसको या किसके, किसके या किसको, ये वर्ब, इसके पश्चात वर्ब से प्रश्न करते हैं। अगर उत्तर मिलता है तो ट्रांजिटिव, नहीं तो इसके अलावा देखिए कब, कहाँ, क्यों, कैसे से अगर उत्तर मिलता है तो वो इंट्रांजिटिव। देखिए जैसे कहाँ जाता है, मिल गया उत्तर, स्कूल, तो ये क्रिया इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट, शी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। वह क्या करती है, नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं। किसको प्यार करती है, मुझे, मिल गया मुझे। तो ये कैसी लफ्ज जो है, ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और मी इसका ऑब्जेक्ट है, किंतु कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव ऑब्जेक्ट। यहाँ टू स्कूल ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किंतु यहाँ मी जो है, जैसे हमें वहां पे बता रहा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आएगा, एक तो डायरेक्ट आता है, एक इनडायरेक्ट आता है। इनडायरेक्ट जो होता है वो सजीव होता है, और डायरेक्ट जो होता है वो निर्जीव होता है। तो निर्जीव को हम नॉन लिविंग कह सकते हैं, और सजीव को हम लिविंग कह सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लिविंग कह सकते हैं, तो ये लिविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, यू हेल्प द पुअर। यू हेल्प, आपको मदद करनी, आप, यू हेल्प द पुअर, आपने गरीबों की मदद की, आपने गरीबों की मदद की। तो क्या किया, आपने मदद किया, क्या, किसकी, आपने किसकी मदद की, गरीबों की। तो किसकी मदद में द पुअर आया, और ये ट्रांजिटिव वर्ब बनी। हेल्प जो है ट्रांजिटिव वर्ब बनी, और जब पुअर है, गरीबों की बात कर रहा है, तो बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला 4th नंबर पे देखते हैं। 4th नंबर पे लिखा है, द बर्ड्स फ्लू अवे, पक्षी उड़ गए, उड़ना। फ्लू मतलब उड़ना, अवे मतलब दूर, दूर उड़ गई। क्या उड़ी, पक्षी क्या उड़ी, पक्षी किसको उड़ी, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। अर्थात ये क्रिया कैसी है, इंट्रांजिटिव।
इंट्रांजिटिव वर्ब है, आकर्मक क्रिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां लिखा है 5th नंबर पे, द टीचर टॉट अस लेसन। टीचर टॉट अस लेसन, क्रिया क्या है? टॉट, सिखाता है हमें, लेसन हमें पढ़ाता है। शिक्षक पढ़ाते हैं हमें लेसन, अध्याय को, तो पढ़ाना। टीचर शिक्षक, शिक्षक क्या पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? लेसन। किसको पढ़ाता है? अस, हमें। अर्थात जो टॉट है एक कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बराबर साकर्मक। अब यहाँ जो लेसन है ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये है डायरेक्ट, निर्जीव ऑब्जेक्ट। अस कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट। अस कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट। तो 5th नंबर का रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर का। 6th नंबर में ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। आस्क मतलब पूछना। उसने क्या पूछा? एक प्रश्न। क्या पूछा? उसने क्या पूछना। आस्क मतलब पूछना। उसने क्या पूछा? एक प्रश्न। और ये जो प्रश्न है ये क्या निर्जीव है कि सजीव? निर्जीव। तो निर्जीव बराबर क्या? डायरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसा बना? आप डायरेक्ट। और किससे पूछा? मुझसे पूछा। मुझसे क्या है? सजीव। और सजीव बराबर क्या? लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट कहें या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आस्क्ड कैसी क्रिया? ट्रांजिटिव, शब्द। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है और 7 नंबर का। सम बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। आर प्लेइंग, देखिए आर प्लेइंग, इन द फील्ड आ गया, प्रीपोजिशन से शुरू हो गया। तो आर प्लेइंग जो है ये कैसी वर्ब? इंट्रांजिटिव। कैसी? इंट्रांजिटिव, आकर्मक क्रिया। और इन द फील्ड एक फ्रेज के रूप में आया है और ये जो है फील्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट 8 नंबर की, सम बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। कुछ बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। देखिए अभी यहाँ आर प्लेइंग आया तो जैसा ऊपर रूल्स में बताया था पिछली वीडियो में मैंने जो बता रहा था कि वर्ब एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव डिपेंड करता है उसके यूज पे। यहाँ देखिए आर प्लेइंग इंट्रांजिटिव थी, किंतु यहाँ सम बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। कुछ बच्चे खेल रहे हैं क्या? हॉकी। हमें कैसी, ये कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव। तो अभी यहाँ पे थी इंट्रांजिटिव 7 नंबर में, किंतु 8 नंबर में यही वर्ब बन गई ट्रांजिटिव। और ये वर्ब ऑब्जेक्ट कैसा होना? डायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो आर फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई क्या जो है एक ऐसी वर्ब हो रही है आर फ्लाइंग, फिर इन द स्काई, जैसे इसमें आया था फ्रेज के रूप में एक, ऐसे इसमें आया है। अर्थात आर फ्लाइंग कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, किंतु इसी वर्ब को ट्रांजिटिव की तरह से इस्तेमाल किया गया। दे आर फ्लाइंग काइट्स इन द स्काई। अब देखिए आर फ्लाइंग यहाँ पे क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और काइट्स जो है इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और ये काइट्स ऑब्जेक्ट है भी तो कैसा? डायरेक्ट। काइट्स क्या निर्जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर टेल ए लाई। कभी झूठ मत बोलिए। तो नेवर टेल क्या मत बोलिए? झूठ। तो टेल जो है यहाँ पे क्रिया है, ट्रांजिटिव है। ए लाई क्या है? इसका
ऑब्जेक्ट है, किंतु कैसा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर का, नेक्स्ट है 12 नंबर का। 12 नंबर में लिखा गया सी मेक्स नॉइज। मेक्स क्या है? क्रिया है यहाँ पे, वह शोर मचाती है। तो क्या करती है? शोर मचाती है। मेक्स कैसी क्रिया? ट्रांजिटिव। और ये नॉइज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत कुछ खास नहीं है, ये बहुत पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। नेक्स्ट है वी शैल बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग। हम नहाते हैं बहुत सुबह में। बाथ नहाना, नहाते हैं कब? अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग ये क्या है? अर्ली क्या है? एडवर्ब है। तो ये बात कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक ऐसी वर्ब है बात इंट्रांजिटिव। क्या देखिए, हम क्या नहाते हैं, हम किसको नहाते हैं, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट है 14 नंबर का द स्कूटर स्टॉप्ड। स्कूटर रुक गया। तो यहाँ स्टॉप्ड देखिए, क्रिया भी यही रुक गई, इसके आगे कोई वर्क नहीं हो रहा है, ये अपने आप में सेंस कंप्लीट कर दे रही है। जो क्रिया अपने आप में सेंस कंप्लीट कर देती है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। ये क्रिया कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब नेक्स्ट और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है आई स्टॉप्ड द स्कूटर। देखिए यहीं पे स्टॉप्ड एक बार इस्तेमाल हुआ इंट्रांजिटिव, फिर से स्टॉप इस्तेमाल हुआ ट्रांजिटिव। आई स्टॉप्ड द स्कूटर, मैंने स्कूटर रोक दिया। क्या रोक दिया? स्कूटर रोक दिया। स्कूटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, किंतु कैसा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और स्टॉप क्या है? वर्ब, किंतु कैसी? ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप इसमें जो क्वेश्चन हुए हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से रिलेटेड, साथ ही साथ अगर ट्रांजिटिव थी तो उसके वर्ब जो ऑब्जेक्ट आए थे वो डायरेक्ट थे या इनडायरेक्ट, इस सभी पर हमने विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया। और 1 से लेकर के 15 नंबर तक के एक एक क्वेश्चन में जो जो पूछे गए थे उसको एकदम पोस्टमार्टम करते हुए पढ़ा है, समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इसके पश्चात जो इसके आगे रूल होगा या फिर एक्सरसाइज होगी एक्सीलेंट बुक में, हम किसी क्रम से चल रहे हैं, तो अभी 3rd नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व किया है। अब इसके पश्चात अगर रूल होगा तो रूल पढ़ा जाएगा नेक्स्ट क्लास में की, तो और एक्सरसाइज होगी तो एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अब अगली क्लास में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।